प्यारे साथियों नमस्कार। आप लोगों का फिर से स्वागत है इस खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्राम में। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे से ही होंगे। उम्मीद है कि आप लोग मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो यानी कि जैसा कि आप लोग को मालूम है, ये हमारा बैच आरंभ प्रचंड जो हिंदी का चल रहा है और कुछ ही दिन के बाद आने वाला है आपका भोकाल बैच जो चलने वाला है आपका 1 मार्च से ओनली फॉर हिंदी व्याकरण। तो दोस्तों इस तरह से बने रहिए। इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं कविता वाले भाग को टच करेंगे, जिसमें से पहला कविता कड़वक पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा कविता पढ़ेंगे पद बाय सूरदास। यानी कि आज हम लोग टच करने आए पद बाय सूरदास। उधर आपका कहानी का भी लगभग हो गया था। कहानी का एक कहानी आपका बचा है जो है आपका शिक्षा, वो भी आपका हो जाएगा। आज हम लोग टच करते हैं आपका कविता वाले भाग को दूसरा जो है आपका सूरदास। तैयारी बहुत जोर जोर से है, क्योंकि 1 मास से भी आने वाला आपका भोकाल बैच, उससे पहले हमको हिंदी खत्म करना है। तो उम्मीद है कि मेरा पूरा कोशिश है, तैयार हूँ मैं हिंदी को खत्म करने के लिए 1 मास से पहले। तो प्यारे साथियों, आज हम लोग देखते हैं कि पद बाय सूरदास वही पढ़ेंगे। ये पद बाय सूरदास। पहले सूरदास का हम लोग परिचय दे लेते हैं। देखिए, सूरदास का जन्म जो हुआ था 1478 ईस्वी के आसपास माना जाता है। ठीक है, वे दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म हुआ था 1478 में, ऐसा माना जाता है। वे जो रहते थे दिल्ली के निकट सिही नामक गांव के रहने वाले थे। उनके गुरु का नाम था महाप्रभु वल्लभाचार्य था। उनके गुरु का आ सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्या सूरदास के गुरु का नाम क्या था? आपको यानी उसका आंसर देना है महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है, वे पर्यटन, सत्संग, कृष्ण भक्ति और वैराग्य में रुचि लेते थे। जन्म से अंधे थे अथवा बड़े होने पर दोनों आंखें जाती रही। उनकी प्रमुख रचनाएं में सूर सागर, साहित्य लड़ी, राधा रस केली इत्यादि प्रमुख हैं। उनकी मृत्यु जो होती है 1583 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से हम लोग सूरदास का जीवनी पढ़ लिए। अब हम लोग टच करने वाले हैं इसका कविता वाले भाग को, भावार्थ सहित। तो दोस्तों इस तरह से आप वीडियो में बने रहिए। देखिए, आपका पहला श्लोक क्या कह रहा है? जागिए ब्रज महाराज, कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भग, भय भृंग लता भूले। यानी क्या कह रहा है? जागिए ब्रज महाराज, कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित, भय भृंग लता भूले। यानी कि आपका ये जो आपका लिया गया है श्लोक, ये आपका सूर सागर से लिया गया है, जो यानी कि वात्सल्य भाव से संबंधित है, जिसमें यानी सूरदास जी अपने मातृभाषा का भी वर्णन करते हैं। और माता यशोदा जो होते हैं वो अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगाते हैं। वे कहते हैं, हे ब्रज के महाराज, अब ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ। यानी कमल पुष्प भी खिल गए हैं और यानी कुमुद भी बंद हो चुका है। कुमुद जो होता है वो रात्रि में खिलता है, क्योंकि उनका जो संबंध होता है चंद्रमा से होता है। क्यों? और यानी कि भौरा जो होता है, भौरा, वो भी कमल पुष्प पर मंडराने लगे हैं। देखिए, यानी कि इसमें ही कह रहा है क्या है, माता यशोदा अपने पुत्र कन्हैया से कहते हैं, हे ब्रज के राजकुमार जागिए, सवेरे हो चुका है। जो यानी कि आपका कमल यानी कमल पुष्प भी खिल चुके हैं और कुमुद भी मुरझा चुके हैं। कुमुद का जो आपका रिश्ता होता है, कुमुद का रिश्ता चंद्रमा से होता है, इसलिए कुमुद यानी कि बंद हो चुके हैं। और यानी कि वो जो भौरा होता है, भ्रमर जो होता है, वो भी फूलों में पुष्पों में मंडरा रहे हैं। फिर हम लोग दूसरा श्लोक देखिए। तमचुर खगरोर सुनहु बोलद बनारी, रामती गो खड़िकनी में बछरा हित धाई। इसमें कहती है, हे ब्रज के राजकुमार, अब जग जाओ, सवेरा होने का प्रतीक हो गया है, मुर्गे बांग देने लगे हैं और पक्षियों यानी कि पक्षियों और चिड़िया यानी कि चिड़ची मंडरा रहे हैं। और गौशाला में जो गाय होता है, गाय का बछड़ा भी वो आवाज दे रहे हैं। आपका दूसरा में कह रहा है, दूसरा श्लोक में क्या, हे ब्रज के राजकुमार अब जागिए, क्योंकि सवेरा होने का प्रतीक भी हो चुका है, मुर्गे भी बांग देने लगे हैं और यानी पक्षियां और चिड़िया भी चिड़ची मंडरा रहे हैं। और यानी कि गौशाला में गाय बछड़ा भी आवाज दे रहे हैं। फिर आपका तीसरा है, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज करधारी। इसमें यानी कि माता यशोदा अपने पुत्र को सुबह होने पर जगाती है और वो कहती है कि हे ब्रज के राजकुमार अब जग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश भी मलिन हो चुका है और सूर्योदय भी हो चुका है।
नर नारी प्रातः भजन कर रही है। फिर कहती है कि माता यशोदा, सूर्य श्याम प्रातः उठो अम्बुज करधारी। कहती है अब तुम उठ जाओ। सूरदास यानी अब तुम उठ जाओ। और सूरदास कहते हैं कि यशोदा ये माँ यशोदा जो है अपने पुत्र कन्हैया को बहुत ही भोलेपन से जगाती है। वो और वो कहती है कि हाथों में कमल धारण करने वाले कृष्ण उठ जाओ। आपका तीसरा में ही कह रहा है यानी कि वो माता यशोदा अपने पुत्र कन्हैया को सुबह होने पर कहते हैं, हे ब्रज के राजकुमार अब जग जाओ। क्योंकि यानी कि चंद्रमा भी ढल चुका है, अब सूर्य भी निकल चुका है। और यानी कि इसी को लेकर सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने पुत्र कन्हैया को, गोपाल को बहुत ही भोलेपन से उठाती है और वे कहती है कि एक कमल धारण करने वाले, प्यार से कहती है माता यशोदा, हे कमल धारण करने वाले अब जग जाओ। फिर आपका चौथा कह रहा है, जेवत श्याम नंद की कन्या कछुक खात धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। क्या कह रहा है, जेवत श्याम नंद की कन्या कछुक खात धरनी गिरावत धरती गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। यानी कि इसमें ही कह रहे हैं यानी कि अब माता यशोदा अपने पुत्र को, अपने कन्हैया पुत्र को यानी कि खिलाती है। और उसी में वो जो कृष्ण होते हैं वे नंद की गोद में बैठ के खाते हैं और वो कुछ खाते हैं और कुछ नीचे गिराते हैं। उनका यह मनोरम दृश्य यानी कि देखकर माता यशोदा और नंद बहुत ही प्रसन्न होती है। आपका चौथा में यही कह रहा है चौथा में क्या, जेवत श्याम नंद की कन्या कछुक खाता धरती गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। यानी कि कृष्ण जो होते हैं वो अपने कृष्ण जो है वो नंद की गोद में भोजन कर रहे हैं। और यानी कि वो भोजन कुछ खाते हैं और कुछ धरती में गिराते हैं। इस मनोरम दृश्य को देखकर माता यशोदा और नंद बहुत ही प्रसन्न होते हैं। यानी कि उनका भोजन में यानी कि दूध दही में अधिक रुचि है और सब में कम रुचि है उनका खाने में कृष्ण का। फिर आपका उनके नेक्स्ट है, बड़ी बड़ा बेसन वह भांतिनी व्यंजन विविध अंगनिया दारत खारद लेत अपने कर रुचि मानत दही दोनिया। इसमें जो यानी श्री कृष्ण है नंद की गोद में जो भोजन कर रहे हैं उनका यानी कि उनके लिए अनगिनत प्रकार के भोजन बनाए गए हैं। जैसे आपका बड़ी है, बेसन है, दूध दही मक्खन इत्यादि है। लेकिन कृष्ण जो होते हैं, कृष्ण भगवान, उनका अधिक रुचि है दूध दही मक्खन खाने में। और वो कुछ खाते हैं और कुछ धरती में गिराते हैं। उनका अधिक मनोरम लगता है खाने में, दूध दही मक्खन ही खाने में उनका अधिक मनोरम लगता है, मनोरंजन होता है उनको खाने में। फिर आपका नेक्स्ट आता है, मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत ना बनिया। इसमें यानी कि श्री कृष्ण जो नंद की गोद में भोजन कर रहे हैं उन्हें यानी कि दही दूध मक्खन उन्हें बहुत अधिक पसंद है। वे मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते हैं। ठीक है, ये मनोरम दृश्य जो होता है, माँ यशोदा इस मनोरम दृश्य को देखकर माँ यशोदा धन हो जाते हैं। वे खुद भी खाते हैं और कुछ नंद जी के मुख में भी डालते हैं। वे मनोरम छवि वर्णन से उस मनोरम छवि का वर्णन भी होता है। आपका इस पंक्ति में यही कहा गया है, वो जो यानी कि कृष्ण भगवान जो अब नंद की गोद में बैठ के भोजन कर रहे हैं, यानी कि वो उनका अधिक मन यानी कि दूध दही मक्खन खाने में है। और यानी कि वो कुछ खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं। इस मनोरंजन दृश्य को जो देखकर माता यशोदा धन्य हो जाती है और माता यशोदा भी भोजन करती है। और यानी कुछ भोजन यानी कि कृष्ण के मुंह में भी डालते हैं। यह दृश्य यानी कि इस दृश्य का वर्णन किया गया है। फिर आपका नेक्स्ट आता है लास्ट जो है, जो रस नंद जसोदा विलसत सो नहीं तिहु भूनिया भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जुठनिया। श्री कृष्ण जो होते हैं वो नंद की गोद में जो बैठ के भोजन कर रहे हैं, उस दिव्य क्षण का आनंद यानी कि नंद और यशोदा को मिल रहा है। यह यानी कि यह आनंद तीनों लोक में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है। भोजन करने के बाद नंद और
कृष्ण कुल्ला करते हैं और सूरदास जो होते हैं उनके जूठन मांग रहे हैं। इस जूठन को प्राप्त करने से वो अपना सौभाग्य मानते हैं। इस पंक्ति में आपका यही कहा गया है क्या, जो रस नंद जसोदा विलसत सो नहीं तिहु भूनिया, भोजन करी नंद अचमन लिन्हो मांगत सुर जुठनिया। यानी कि इसमें जो श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर जो भोजन कर रहे हैं, तो यानी कि इस दृश्य को देखकर यानी कि सिर्फ नंद और माँ यशोदा ही इसका आनंद ले पाती है। और ये जो दृश्य होता है, ये जो आनंददायक दृश्य होता है, तीनों लोग में कहीं ये दृश्य आनंद नहीं मिल सकता है। नहीं, भोजन करने के बाद नंद और कृष्ण कुल्ला करते हैं और यानी कि सूरदास जो होते हैं उनके जूठन को मांगते हैं और उन जूठन को प्राप्त करना सूरदास अपना सौभाग्य मानते हैं। तो दोस्तों फिर इनका एक प्रश्न है, क्या कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। देखिए, कृष्ण खाते समय यानी कृष्ण जो खाते समय यानी सबों का मन को हर लेते हैं। भोजन करते समय कुछ खाते हैं, कुछ गिराते हैं और उनका जो अधिक दूध दही खाने में मनोरंजन होता है। तो यशोदा माता देख के बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। जैसे उनके लिए कई प्रकार का भोजन बनाया गया, जैसे दूध दही बड़ी बेसन इत्यादि, लेकिन उनका अधिक मनोरंजन दही मक्खन इत्यादि में है। इसमें आपका कृष्ण के बारे में चर्चा क्या गया है। क्या कृष्ण जब सोते हैं तो सुबह होने पर उनको माता यशोदा किस तरह से जगाती है, कहती है, हे ब्रज के राजकुमार जागिए, मुर्गे भी बांग देने लगे हैं। आपका कुदुम जो होता है वो भी आपका यानी कि बंद हो चुके हैं, क्योंकि उनका जो संबंध होता है चंद्रमा से होता है। यानी कि फिर यानी कि कमल पुष्पों में फिर आपका भौरा मंडराने लगा है। गौशाला में गाय बछड़ा भी आवाज़ देने लगे हैं। इस तरह से यानी कि इस तरह करके माता यशोदा अपने कृष्ण को जगाते हैं। फिर यानी कि फिर बात यहाँ पे आता है, क्या जब कृष्ण कुछ भोजन करते हैं तो वो नंद की गोद में बैठ कर भोजन करते हैं, तो भोजन कुछ वो खाते हैं, कुछ गिराते हैं। इस मनोरम दृश्य को देख कर माता यशोदा और नंद बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और वो मोहित हो जाता है। उनके लिए जो कृष्ण के लिए निम्नलिखित प्रकार का भोजन बनाया गया है, यानी कि आपका बड़ी बेसन है, दही दूध मक्खन इत्यादि, लेकिन उनका अधिक मनोरंजन दूध दही खाने में है, क्योंकि वो कुछ भोजन खाते हैं और कुछ भोजन गिराते हैं। इस दृश्य को देखकर नंद और यशोदा बहुत नहीं प्रसन्न होती है और वे कहती है कि यह दृश्य तीनों लोग में कहीं आनंदमय नहीं हो सकता है। और यानी कि लास्ट में वो दोनों कृष्ण और नंद कुल्ला करते हैं और सूरदास उन दोनों की जूठन को प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे सूरदास अपना सौभाग्य समझते हैं। तो प्यारे साथियों, कैसा लगा यह कविता। आप भी यानी कि अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो यानी कि शेयर कीजिएगा, भारी से भारी मात्रा में जुड़िए और अपना प्रेम बनाए रखिएगा इस परिवार पे, शिक्षा संग्राम परिवार, अपना प्रेम बनाए रखिएगा। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।